हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के लिए कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, भारतीय जो संविधान था 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। दोस्तों, लागू किया गया और अपनाया गया दोनों में बहुत बड़ा का अंतर होता है। तो ये बात प्रश्न पूछ रहा है कब अपनाया गया। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों, वह समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो होता है ना, वह स्वतंत्रता से संबंधित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को बताता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 में है। 21 के क में, 21 के क में है दोस्तों, या ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी 32 अनुच्छेद 32 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद होता है ना, वो 52 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है। आपको ये बताना है दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है क्या होगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, आपातकाल का प्रावधान जो है 352वें अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 356वें अनुच्छेद। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 360, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है।
दोस्तों संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 368वें अनुच्छेद। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। कर संपत्ति का अधिकार अब है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 18। कर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 124 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कर उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय से संबंधित होता है 214 अनुच्छेद। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20। कर राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 153। अगला प्रश्न पर देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21। करा दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा से संबंधित अनुच्छेद जो होता है 148 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22। करा वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या अंतर्गत है? तो दोस्तों वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वित्त आयोग जो होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23। करा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका विडंबना किया गया है 315 अनुच्छेद में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। निर्वाचित आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचित आयोग किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 324 में। आपका आंसर हो जाएगा 324 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कर पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों पंचायतों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 243। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। कर नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद है। तो नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद 243 क्यों है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 27। कर मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना अनुच्छेद 51 क या 51 का ए। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28। कराए नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो होता है ना वो भाग नंबर 4 में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। करा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो होता है अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। करा संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग नंबर 11 में है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। करा भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो दोस्तों भाषा संबंधित जो प्रावधान है वह भाग 17 में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। करा अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 338 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दोस्तों 33।
करा अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 338 क। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 34। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 338 बी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर दोस्तों 35। करा दिल्ली को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दिल्ली का विशेष प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद है 239 ए में। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। करा जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में था दोस्तों? तो अनुच्छेद 370 में था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 370। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37। करा अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। करा राष्ट्रपति की क्षमता दान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की जो दोस्तों क्षमता दान शक्ति होता है अनुच्छेद 72। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39। करा राज्यपाल की क्षमता दान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की क्षमता दान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक अनुच्छेद 161 में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 40। करा लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। करा राज्यसभा के बारे में सही कथन है? तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में यह अस्थाई सदन होता है, यही आपका सत्य कथन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। करा संसद के अंग हैं? तो दोस्तों संसद के अंग कौन कौन होते हैं ध्यान में रखिएगा। संसद के अंग होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43। करा धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में इसके बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 44। करा राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान जो दोस्तों वह अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। करा भारत की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा है ना 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से में जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46। करा भारत का शासन स्वरूप है? तो दोस्तों भारत का शासन स्वरूप होता है संघीय। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47। करा भारत में नागरिकता है? दोस्तों भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, एकल नागरिकता। प्रश्न नंबर दोस्तों 48। करा भारत में न्यायपालिका है? भारत में न्यायपालिका है क्या है दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं भारत के न्यायपालिका। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 49। करा भारतीय संविधान के निर्माण में प्रभाव लिया गया
है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में प्रभाव लिया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा लिया गया है? विभिन्न विदेशों यानी विभिन्न देशों के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो किसका होगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, भारत। तो दोस्तों ये आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों एक प्यारा सा लाइक बनता है और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।